हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलता जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम का पेपर जो आपका होने वाला है अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का। ये पेपर आपका 3 घंटे में आपको यहाँ पर करने के लिए समय दिया जाएगा। आप इससे पहले भी जमा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जानकारी अपनी भर लेनी है। अपना नाम, पिताजी का नाम, साला का नाम और यहाँ पर ब्लॉक का नाम भर लेंगे। यदि आपको कोई भी जानकारी नहीं आती है तो अपने शिक्षक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर अपना ज़िला का नाम भर लेना है। आपको यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 50 नंबर का पूर्णांक आपका होने वाला है। तो देखिए 50 में से यदि 50 नंबर आपको चाहिए तो अच्छे से आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा। इनको अच्छे से रट लेंगे या याद कर लेंगे तो आपके यहाँ पर पूरे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पर इनको शुरू करते हैं हल करना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे आप ऑन करके यहाँ पर रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम एडगेट अभ्यास पुस्तिकाओं को यहाँ पर भरने वाले हैं और आपकी एक कक्षा 8वीं में एक आपका एग्ज़ाम होता है, उसका भी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट करवाना शुरू करेंगे हम। इसमें आपका क्या होता है, वो परीक्षा में आपको अगर पास होते हैं तो हर महीने आपको 1250 रुपये यहाँ पर आपके खाते में आते हैं घर पर ही। तो उसकी अभी तैयारी हम करेंगे, मुफ्त में करवाएंगे। तो आइए आज लेकिन पेपर देखना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा सभी प्रश्नों का हल करना यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। तो ऑप्शन लिखा है पहला यहाँ पर 288 दिन में, 30 दिन में, 365 दिन में या 27 दिन में। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 365 दिन में, क्योंकि सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरा 1 वर्ष लगता है पृथ्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और जबकि वो पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में घूम जाती है, जिससे दिन रात होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है सेकंड, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका देखिए पहला वाला जो हमारा यहाँ पर इस प्रकार का चित्र होता है, ये रेलवे के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? रेल के लिए। ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर ये रेलवे के लिए कर देते हैं। इसके बाद ये तीसरा, यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार का जो चित्र होता है, ये आपके लिए सड़क के लिए किया जाता है। सड़क में आपने देखी होंगी ऐसी लाइनें खींची होती हैं, तो सड़क के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का आपका यहाँ पर हाईवे के लिए किया जा सकता है आपका, और इस प्रकार का जो किया जाता है वो नहर के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 है इसका क्वेश्चन नंबर आपका। इसका सही आंसर क्या है आपका? बी। ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया हमारा तीसरा, इसको भी देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पर 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी होता है, एक दक्षिणी होता है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर सितंबर महीने में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियाँ, शरद ऋतु यानी सर्दियाँ, बसंत ऋतु या फिर गर्मियाँ। गर्मियों के बाद जो आता है बसंत ऋतु बोलते हैं, जब पत्ते पूरे गिर जाते हैं यहाँ पर पेड़ों से और फिर नए पत्ते आते हैं। और शीत ऋतु यहाँ पर जो ज़्यादा ठंडे होती हैं उस टाइम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला लिखा है चौथा, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन लिखा है पहला हमारा भूगर्भ वेता, किसान, व्यापारी या पुरातत्वविद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर किसान। तो आप जानते हैं ये हमारा अध्ययन नहीं करता है, ये किसानी का काम करता है, इसलिए ये गलत। व्यापारी व्यापार करता है। और यहाँ पर भूगर्भ वेता को मतलब होता है भूमि से खोज कर कोई चीज़ों का ज्ञात करना। तो यहाँ पर होता है पुरातत्वविद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अपना 5वां। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए भीमबेटका की गुफाओं का में यहाँ पर कौन से चित्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन के आपके होगा। रायसेन आपको पता है, विदिशा वाली जो वहाँ पर है जगह, उसमें आपकी भीमबेटकाएँ यहाँ पर बनाई गई। भीमों मतलब महाभारत के टाइम पर ये बनाए गए थे। तो उस टाइम की बनी हुई ये गुफाएँ अभी भी उपलब्ध हैं। तो इनमें कौन से चित्र बनाए गए हैं? चलचित्र, शैल चित्र, भित्ति चित्र या तेल चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शैल चित्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है 6वां, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन है पहला हमारा पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन
या कौसबी? तो इसका हो जाएगा कौसाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाटलिपुत्र। ये थी पूछा है, ठीक है, ये थी पूछा इसलिए पाटलिपुत्र। अब इसको किस नाम से जानते हो? उज्जैन के नाम से। लेकिन हमसे पूछा पहले, तो पहले हमारी क्या था इसका नाम? पाटलिपुत्र। तो आपको सही से ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन छठवें का आंसर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, कुषाणों के प्रसिद्ध राजा थे। ये कुषाण लिखा है, ध्यान रखना, कुषाण। इस प्रकार से कुषाण वंश था एक पूरा टोटल। यहाँ पर कुषाणों का जो प्रसिद्ध राजा था वो उसका नाम क्या था? सम्राट अशोक नहीं, यहाँ पे ये मौर्य साम्राज्य के थे। कनिष्क नहीं, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु आपके यहाँ पर जैन धर्म से शायद थे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हमसे पूछा कुषाण वंश के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क वंश। यहाँ पर कनिष्क हो जाएगा, राजा का नाम क्या था? कनिष्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया गया यहाँ पर 8वां। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है? यानी इसका खाना कौन कौन खाते हैं, इस प्रकार का खाना? तो ऑप्शन लिखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब में खाया जाता है। इसके बाद अगला, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत मतलब आप जानते हैं, गांव का मुखिया कौन होता है? तो किस प्रकार से? वैसे नहीं, सरकार की तरफ से। तो ऑप्शन पहला सरपंच, पंच, पार्षद या सचिव। तो आपको पता है गांव के जितने भी काम होते हैं वो कौन कराता है? हमारे यहाँ पर सरपंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरपंच, 9वें का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 10वां। तो देखिए यहाँ पर, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है सरकार की, राजा की, न्यायालय की या व्यापारियों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार की। किसकी हमें लेना पड़ती है? सरकार से काम करवाएंगे तो सरकार की यहाँ पर कार्यों के निर्णय लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर आगे हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में, यानी 11 से लेकर अगले वाले वीडियो में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 11 से लेकर 20 तक के आपको आंसर देना। पहले लिखा, पुरातत्वविद किन संसाधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? यानी पुरानी वाली जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखना है हमें अगले वाले वीडियो में। तो देखिए मैंने अभी हाल स्टार्टिंग में आपको बताया था कक्षा 7 का जो होता है वो अगली साल 8 में आ जाएंगी। वो 8 में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि 8 में आपकी एक एग्ज़ाम लगता है, उसमें आप अगर पास होते हैं, यानी आपके 2 पेपर होते हैं 100 नंबर के यहाँ पर, यानी टोटल 200 नंबर के पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं, आपको इतना पता चलना चाहिए। इसमें पास होने के लिए लगभग अगर आप 60 नंबर लाते हैं तो 60 नंबर में आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। और पास हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर हर महीने आपको यहाँ पर 1250 रुपये मंथली, यानी पर मंथ, आपके पर मंथ यहाँ पर आपके खाते में भेजे जाते हैं सरकार से। और ये कितनी क्लास तक भेजे जाएंगे? तो देखिए 8 से भेजना स्टार्ट होगा तो 9th में और 10th में, 11th में और शायद 12th तक आते हैं ये। तो 12th तक आपके ये पैसे आपके खाते में हर महीने आपको इकट्ठे करके यहाँ पर डाले जाएंगे, या फिर आपके एक वर्ष में आपको 12,500 से ऊपर आपकी जो है महीने के रुपए आएंगे। तो इसकी भी तैयारी हम फ्री में करेंगे यहाँ पर। अगली यहाँ पर जो गर्मी आपके आएंगे, एग्ज़ाम हो जाएंगे वार्षिक, उसके बाद। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छी जानकारी पूरी मिल सके। और इसके बाद हम एडगेट की पुस्तकें भी भरेंगे, तो उनका भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर याद कर लीजिएगा।